1 महीने भी नहीं बीते थे चंचल की शादी को। उसे यह कहकर ब्याह कर लाया गया था कि उसे खूब पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और एक अफसर बनाएंगे। चंचल ने भी यह प्रस्ताव मानकर सास ससुर और अपने होने वाले पति संजय के सामने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। पर चंचल को कहाँ पता था कि वो जिस जगह जा रही है वहाँ उसकी स्वतंत्रता नहीं, बल्कि उसे एक कठपुतली बनाने की हैसियत से लाया जा रहा है। ना उसे आगे पढ़ाया गया और ना ही उसे आगे बढ़ने दिया गया, बल्कि हर काम में पारंगत होते हुए भी चंचल अपने वजूद की तलाश करती रह गई। ससुराल में संजय और माता पिता अक्सर चंचल को यही कहते, पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, घर के कामकाज करने में ही भलाई है, सेवा करने से स्वर्ग नसीब होता है, वही किया करो। बाहर घूमना और खुद को ज्यादा स्वतंत्र रखना अच्छी बहू की निशानी नहीं होती। चंचल चुपचाप सबकी बातें सुनती। चंचल के खाने पीने, उसके पहनने ओढ़ने पर भी सभी प्रकार का बंधन लगा दिया गया था। वो सास ससुर की सेवा में धीरे धीरे अपने अस्तित्व को भूलती चली गई और वो एक कठपुतली बनकर रह गई। संजय बोला, चलो मैं तुम्हें चटपटे गोलगप्पे खिलाता हूँ। चंचल अचानक बेहद खुश हुई कि संजय ने उसे बाहर ले जाने का फैसला किया था। वह बोली, चलिए, मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ। दोनों कार से गए। चाट का ठेला देख चंचल कार से उतरकर वहाँ पहुँच गई। वो अपना दोना लेकर आगे बढ़ी और जल्दी जल्दी गोलगप्पे खाने लगी और बोली, आप भी आओ ना। ओ भैया, थोड़ा पानी डालना। संजय मानो नींद से जागा। उसे तो ख्याल ही नहीं रहा कि उसकी नई नवेली दुल्हन कब कार से उतरकर चाट वाले ठेले की ओर बढ़ गई थी। चंचल को चटकारे लेकर गोलगप्पे का पानी पीते देख संजय का सिर सनक गया। ये उसकी अभिजात जीवन शैली पर करारा तमाचा था। चंचल, घर चलो। ना चाहते हुए भी संजय की आवाज में गुस्सा उभर आया था। आसपास खड़े लोग घूर कर देखने लगे तो चंचल फटाफट दोना फेंककर कार में बैठ गई। संजय ने चाट वाले को 100 का नोट पकड़ाया और कार में बैठ गया और वह बेचारा चाट वाला पैसे लौटाने के लिए खुले पैसे गिनता ही रह गया। उससे वापस पैसे क्यों नहीं लिए? चंचल ने भोलेपन से पूछा। जवाब में संजय गुस्सा हो गया और कहा, चंचल, तुम बड़े परिवार में शादी करके लाई गई हो। बड़े शहर में रहने का तरीका सीखो। तुम जाने माने डॉक्टर संजय कुमार की पत्नी हो। इस तरह सड़क पर गोलगप्पे खाते अच्छी नहीं लगती। चंचल एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, लेकिन संजय का परिवार उच्च कुलीन का था। चंचल के मिडिल क्लास फैमिली से वह कई पायदान ऊपर था। जब संजय शादी के लिए चंचल को देखने आए थे, उसकी सादगी और भोलेपन को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो गए थे। माँ ने भी थोड़ा सा ना नुकुर के बाद, ठीक है, घरेलू सी लड़की है, तब कर रहेगी, यह सोचकर उसकी पसंद पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी। हम तो अपनी बहू को रानी की तरह रखते हैं, लोगों से कहती, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। उन्हीं दिनों संजय को शिमला जाना पड़ा। वो अपने साथ चंचल को भी ले लिया। रास्ते में गिरते बर्फ का सुंदर दृश्य देखकर चंचल का बच्चा मन खिल उठा। वह बार बार संजय से बस रुकवाने की रिक्वेस्ट करती। वह बर्फ की वादियों में सैर करना चाहती थी। देश विदेश में घूम चुके संजय को चंचल का ये बचपना करना अच्छा नहीं लगा। वो चंचल को चुप रहने को बोला और उसे काफी डांट फटकार लगाई। फिर बस की आखिरी सीट पर उसे बैठा दिया। दहशत और अपमान के कारण चंचल की आंखें डबडबा गई। वह बस में उपस्थित लोगों की सहानुभूति और उपहास का पात्र बन गई।
फिर पूरे रास्ते में नजरें झुकाए वह चुपचाप बैठी रही। वो खोई खोई सी रहने लगी थी। हंसना, रूठना, चहकना, तो दूर उसके चेहरे पर मुस्कान भी गायब रहने लगी। इसी दौरान पता चला कि चंचल प्रेग्नेंट है। पारिवारिक तकलीफ के तले दबी चंचल को प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गए और बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। फिर भी चंचल प्रेगनेंसी के दौरान दिन भर काम करती रहती थी। एक दिन अचानक से चंचल के पेट में दर्द होने लगा। फिर अफरा तफरी में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका मिसकैरेज हो जाता है। बच्चे को खोने के बाद चंचल जिंदा लाश बनकर रह गई। चंचल को भी उसके सास ससुर ताने देते रहते कि हमारे वंश की रक्षा नहीं कर पाई, इतना ख्याल रखते थे तेरा, तू अपना ख्याल रख नहीं पाई, हमारा वंश कैसे चलेगा। चंचल चुपचाप सी खड़ी सब सुनती रही। अब वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। ना कोई तरंग, ना कोई उमंग, बस वो मर्यादाओं के बंधन में बंधी। अपने सपनों के टूटने के बाद, फिर अपने बच्चों को खोने के बाद, एक हंसती खेलती लहरों के समान बहते रहने वाली चंचल अपने स्वाभाविक सौंदर्य को बस एक ठहरे हुए पानी के कुंड के समान बना ली, जिसमें जीने की आशा लगभग खत्म हो चुकी थी। अत्याचार को सहन करते करते वो भूल चुकी थी कि अपना अस्तित्व क्या है। अब संजय भी चंचल को ऐसी हालत में देखकर चिंतित रहने लगा। उसे अब लगने लगा कि उसने चंचल के साथ बहुत गलत बर्ताव किया है। उसे एहसास हुआ कि मर्यादाओं की एक दीवार खड़ी करके उसने चंचल के साथ अन्याय किया है। केवल प्रेम भरा हृदय ही उसे इस सैलाब को थाम सकता है। चंचल को डिप्रेशन से निकालने का एक ही रास्ता है कि उसे पूरी फ्रीडम दी जाए, जीने का अधिकार दिया जाए। उसे बंधन में बांधकर उसके सपनों को नहीं छीनना चाहिए। ऐसा करने से शायद एक दिन उसके चेहरे की खिलखिलाहट और मासूमियत लौट आएगी। संजय को एहसास हुआ, मगर अब यह कैसे होगा। चंचल मुझसे दूर दूर रहने लगी है। मेरे छूने से वह सिहर उठती है। हिरनी जैसी भयभीत नजरों से मुझे देखने लगती है, मानो मैं उसका शिकार करने वाला हूँ। दूसरे दिन संजय का अस्पताल में मन नहीं लगा, तो वह जल्दी घर लौट आया। घर लौटते ही सामने देखा, माँ चंचल पर गुस्सा हो रही थी। हमारा खानदान उच्च कुलीन का है, ये छोटी छोटी हरकतें बहू तुम्हें शोभा नहीं देती, कायदे कानून में रहो। चंचल दुबक कर दीवार के एक कोने पर जाकर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बह निकली। तभी संजय ने अपनी माँ से कहा, उस पर गुस्सा क्यों कर रही हो माँ, जाने दीजिए, सब सीख जाएगी चंचल। माँ ने संजय का यह बदला हुआ रूप देखकर उससे बोली, क्यों संजय, आज कैसे तू अपनी बीवी की तरफदारी कर रहा है। एक तो हमारे वंश का नाश हो गया और इसकी जिम्मेदार चंचल है। यह सुनकर संजय इस बार चुप नहीं रहा और अपनी माँ से कहा, माँ शांत हो जाओ, तुम भी किसी के घर की बहू हो। जब तुम नई नई आई थी तो तुम्हारे आगे भी जिम्मेदारियों की परीक्षाएं थी। क्या तुमने संघर्ष नहीं किया। आज तुम एक समाज की प्रतिष्ठित महिला में गिनी जाती हो। एक महिला होकर तुम एक महिला का दर्द नहीं समझोगी तो आगे का जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। माँ, उसे जीने दो अपनी जिंदगी, उसे हर छोटी से छोटी चीजों में खुश रहने दो। वह जो करना चाहती है उसे करने दो, उसे उड़ने दो पंख फैलाकर, ताकि वह अपना सपना पूरा कर सके। संजय की बात सुनकर माँ चुपचाप सोफे पर बैठ गई। संजय ने जैसे उसकी आंखें खोल दी हो। चंचल उठो, तैयार हो जाओ, आज हमें कहीं जाना है, संजय ने पुकारा। चंचल चुपचाप उठकर तैयार हो गई।
फिर दोनों अपनी कार से घूमने निकल गए। रास्ते में चाट वाले का ठेला देखकर संजय ने गाड़ी रोक दी और चंचल से कहा, यह शहर का सबसे प्रसिद्ध चाट वाला है। तुम्हें जितने गोलगप्पे चाट खाने हैं जाकर खा लो। चंचल के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अब संजय रोज अस्पताल से जल्दी घर आ जाता था और चंचल के साथ काफी समय बिताया करता था। धीरे धीरे वह भी अपनी सामान्य स्थिति में आने लगी। अब खाने की टेबल पर चंचल को संजय का इंतजार करना नहीं पड़ता था। दोनों साथ बैठकर एक ही थाली में खाना खाते थे। संजय ने चंचल से कहा, तुम अपनी पढ़ाई अगर जारी रखना चाहती हो तो आगे पढ़ो लिखो और तुम्हारे सपनों को पूरा करो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ हर परिस्थिति में, पर तुम मुझसे वादा करो तुम मेरी हंसती खिलखिलाती हुई चंचल बनकर दिखाओगी। मैं तुम्हें इस तरह उदास नहीं देख सकता। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। चंचल भी मानो एकदम आश्चर्य होकर संजय की बातों को सुनती जा रही थी। संजय का इस तरह बदला व्यवहार देखकर चंचल फूले नहीं समा रही थी, जैसे उसके चेहरे पर दोबारा बाहर आ गई हो। संजय ने झट से चंचल को सीने से लगा लिया। आखिर चंचल भी बेवजह की दबावों से छूट जो गई थी और अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए वो बंधन से मुक्त हो गई थी। तो दोस्तों, मेरी आज की कहानी आप लोग को अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।